नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। क्या कुछ देश भर में, प्रदेश भर में और विदेश में कोरोना का अपडेट है। तो कुल केस देश भर में 49,391 हो गए हैं कोरोना के। वहीं कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब 1,694 पहुंच गया है, जबकि 14,183 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित थे और अब स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र में 15,525 केस हैं, 617 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटेंगे भारतीय। एयर इंडिया के विशेष विमान से सभी को भारत लाया जाएगा। नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। दुनिया भर में 36,62,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 2,57,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में अकेले 10 लाख केस हैं, 72,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए बिहार झारखंड का अपडेट जानते हैं। पहले बिहार की बात, तो कुल 541 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। बिहार में आज 6 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 2 संक्रमित मिले हैं आज, जबकि कैमूर में भी 1 मरीज मिला है। और स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा 188 पहुंच चुका है बिहार में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 2 मरीजों के साथ अब झारखंड में मरीजों की संख्या कोरोना की 127 हो गई है। आज रिम्स के आइसोलेशन वार्ड से संदिग्ध मरीज कोरोना का फरार हो गई है। पलामू में कोरोना के 3 मरीज ठीक हुए हैं। और 1 जून से सरकारी स्कूल खुलेंगे, 15 जून से पढ़ाई शुरू होगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। सरकार ने कई दुकानों और संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने खत जारी कर यह निर्देश दिया है। हालांकि दुकान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं। बिजली के सामान, पंखा, कूलर, एसी की बिक्री होगी और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक सामानों की मरम्मत की दुकानों को भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस, बैटरी की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगे। इसके अलावा सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट की दुकान, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर और पेंट की दुकानों को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने के लिए शर्त यह है कि सभी 1-1 दिन के अंतराल पर खुलेंगी। गैरेज और वर्कशॉप हर रोज खोलने की अनुमति मिली है। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दुकान खोलेंगे, लेकिन अनुमंडल और जिला स्तर पर केवल 1-1 दुकान ही खोलेंगी। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से। पटना के डीएम कुमार रवि ने निर्देश जारी किए हैं। सप्ताह में 3 दिन यहां दुकानें खुलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दुकानें खुलेंगी। तो 3 दिन बताया जा रहा है सप्ताह में जब पटना में दुकानें खुलेंगी। और जो दिन बताया गया है वो एक बार फिर आपको बता दें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पटना में दुकानें खुलेंगी। और सभी दुकानों को खुलने का वक्त जो है वो 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक खुलेंगे। और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी होगा और नियमों के उल्लंघन पर दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त आ रही है। पटना में दुकानें खुलेंगी, लेकिन सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। कुमार रवि जो डीएम है उन्होंने निर्देश जारी किया है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सबको पालन करना होगा। शुक्रवार से दुकानें खोलने का नियम लागू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ गए। रवि, दुकानें खोलने का निर्देश दे दिया गया, लेकिन 3 दिन, क्या 3 दिन पालन होगा और क्या कुछ निर्देश और दिए गए हैं? जी बिल्कुल अनूप, देखिए पिछले 1.5 महीने से लगभग सारी दुकानें बंद थी और जिसको देखते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने जो नोटिस जारी किया उसके तहत पटना के डीएम कुमार ने निर्देश जारी करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है।
सबसे बड़ी बात है कि सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की दुकानें खुलेंगी। अगले शुक्रवार से ये लागू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि ये दुकानें सभी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। और जहाँ पे जो कंटेनमेंट एरिया है, जो पटना में 14 है जहाँ पे कोरोना प्रभावित जगह है, वहाँ पे कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये शर्त लगाई गई है कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पे जो दुकानें होती हैं वो नहीं खुलेंगी। मतलब बाहर के जो खुदरे दुकानें हैं वही सब खुल सकती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिकल दुकानें हैं, टायर पंचर की दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि अगर मास्क लगा के सभी को जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अगर कहीं से भी नियमों का उल्लंघन होगा तो तत्काल दुकानें जो है वो बंद कर दी जाएंगी। जी रवि, क्या बैरिकेटिंग भी लगाई जाएगी? क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो 1 मीटर कम से कम दूरी बनानी बेहद जरूरी है, तो क्या उसके लिए भी तैयारियां होंगी? नहीं अनूप, देखिए क्योंकि दुकानें इतनी हैं और सब जगह बैरिकेटिंग लगाना संभव नहीं है। वो दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि अपनी दुकान अगर खोलते हैं और उनके सामने अगर जो लोग आते हैं सामान लेने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, मास्क नहीं लगाया जाता है, तो वो दुकानदार की जिम्मेदारी होगी और दुकानें बंद की जा सकती हैं। चलिए, कुछ शर्तें तो है, लेकिन राहत की बात यह है कि 3 दिन के लिए पटना में दुकानें खुलेंगी। और ये 3 दिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जो 3 दिन हफ्ते में है, यहां दुकानें खुलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पटना के 14 कंटेनमेंट जोन है, यहां दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जिम्मेदारी भी दुकानदार की होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। और चलिए बात बाहर से बिहार लौटते परदेशियों की करते हैं। बिहार के बाहर से परदेसी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पूरे बिहार में 13 संकट काल में छुक छुक करती गाड़ी, उम्मीदों की पटरियां, जिंदगी की डोर, बाहर से पहुंच रहे अपनों के पास। वायरस काल में रहेंगे साथ साथ। मुश्किल है वक्त, हौसले हैं बुलंद। मानेंगे नियम, रहकर सिस्टम के साथ। क्योंकि लॉकडाउन में लौटते घर संकट काल में है सुखद वापसी। तो आज पूरे बिहार में 13 ट्रेनों से बिहार के बाहर फंसे लोग अपने घर लौट आए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंची ट्रेनों की है। पहली तस्वीर आप देखिए सीतामढ़ी के, जहां अहमदाबाद से श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची थी। मजदूरों के बिहार पहुंचने से उनके चेहरे पर खुशी दिखी। दूसरी तस्वीर आप देखिए दानापुर की, जहां बेंगलुरु से लोगों को लेकर ट्रेन आई। वहीं तीसरी तस्वीर कटिहार की, जहां कोटा से लोगों को लेकर ट्रेन पहुंची। चौथी तस्वीर बरौनी की, जहां सूरत से ट्रेन पहुंची। वहीं पांचवी और आखिरी तस्वीर जो खगड़िया की है, जहां तेलंगाना से आई ट्रेन से बाहर निकलकर प्रवासी श्रमिक अपने गृह जिले की ओर जाने के लिए तैयार दिखाई दिए। केंद्र और बिहार सरकार लाख दावा करे कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का रेल किराया सरकार वहन करेगी। घर वापसी के दौरान सारे नियम कानून का पालन किया जाएगा। लेकिन बेंगलुरु से दानापुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। दानापुर स्टेशन पर यह भीड़ है बेंगलुरु से लौटे प्रवासी मजदूरों की। भीड़ में साफ दिख रहा है कि कैसे इस कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। रेल या जिला प्रशासन की तरफ से भी इनको समझाने वाला वहां कोई मौजूद नहीं है। मानो इन प्रवासी मजदूरों को नियमों को तोड़ने की छूट मिली हो। भूखा ही रहना पड़ता था और आने के बावजूद सर पैसा नहीं था तो फोन भेज करके भाड़ा दे करके तो आए हैं। बिहार और केंद्र सरकार की तरफ से इनके रेल किराए को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु से दानापुर लौटे 1100 प्रवासी मजदूरों में कई ऐसे हैं जिनसे रेल किराया लिया गया।
बेंगलुरु से दानापुर की यात्रा के दौरान इन्हें खाना तक नहीं दिया गया। किसी तरह घर पहुंचने की खुशी में कईयों ने घर से पैसे मंगवाए, कर्ज लिए या फिर अपने कीमती सामान को बेचा। खाने पीने का दिक्कत हो रहा था, हम लोग के पास पैसे नहीं था, घर से पैसे मंगाए, उसके बाद 1050 रुपए दिए, तब हम लोग को फिर टिकट दिया बस का। लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से इन मजदूरों के पास खाने को पैसा तक नहीं था। बेंगलुरु में ये सभी प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे जिंदगी बसर करने को मजबूर थे। सरकार लाख दावे करे, लेकिन इन मजदूरों का दर्द तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केवल प्रदेश में फंसे मजदूर ही नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ कोरोना के संक्रमण का खतरा भी आ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रांची में केरल से पहुंची स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कामगारों में 10 यात्री कोरोना संदिग्ध पाए गए। ऐसे में सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ सकती है। सुबह करीब 11:30 बजे जब केरल से 1167 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची, तो सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। स्क्रीनिंग में 10 मजदूर कोरोना संदिग्ध पाए गए। अब इन 10 कोरोना संदिग्धों को प्रशासन ने सभी अन्य मजदूरों से अलग कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सभी संदिग्ध मजदूरों की प्रॉपर जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि उन्हें अपने गृह जिला भेजा जाए या नहीं। उसकी तो अभी हमें नहीं है, बट यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, तो उनकी टीम यहाँ लगी हुई है। बाकी जानकारी जो है उनसे अब हाँ, अंदर में तो स्क्रीनिंग चल रहा है। केरल से आए मजदूरों में ज्यादातर पलामू और गढ़वा के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को उनके गृह जिला भेजने के लिए 50 बसें पहले से हटिया स्टेशन पर मौजूद हैं। लेकिन संदिग्धों के मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा का पूरा ध्यान मजदूरों की जाँच रिपोर्ट पर शिफ्ट हो गया। अब चूंकि ट्रेन केरल के रेड जोन एरिया से चली थी, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को इसे लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और जरा खबर को भी समझते हैं। बिहार और झारखंड में हर रोज दूसरे राज्यों से ट्रेनों में भर भर कर मजदूर आ रहे हैं, और ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि मजदूर सरकार और प्रशासन के लिए आखिर बड़ी चुनौती क्यों है। ज्यादातर मरीज उन राज्यों से आ रहे हैं जहां कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। संक्रमित मरीज अगर साथ आया तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। बड़ी संख्या में आ रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखना भी बड़ी चुनौती है। सेंटर में रह रहे मजदूरों की हर मांग को पूरा करना भी बड़ी चुनौती है। जांच और क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। कई जिलों से क्वारंटीन सेंटर की शिकायतें आ रही हैं। पटना, वैशाली, नवादा, बाढ़ और बांका के क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था की तस्वीरें आप खुद देखिए। बिहार में बनाए गए विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो रही है। शुरुआत हम राजधानी पटना से करते हैं। पटना डीएम आवास के पास स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां सुरक्षा में भारी चूक देखी गई। गृह विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ न तो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और न ही मजिस्ट्रेट। क्वारंटाइन सेंटर की ये तस्वीर जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो सहज समझा जा सकता है कि किस तरह से गृह विभाग के आदेशों का यहाँ पे अवहेलना हो रहा है। सांप घुस गया है। ये नजारा है बांका जिले के चांदन प्रखंड के जिलेबिया मोड़ के क्वारंटीन सेंटर का, जिसमें ब्लैक कोबरा घुस आया। फिर क्या था, लोग कोबरा के डर से खौफजदा हुए और उसे डंडे से बाहर भगाने की कोशिश करने लगे। हद तो तब हुई जब ये पता चला कि क्वारंटीन सेंटर में बाहर से ताला लगाया है। अब हम चलते हैं वैशाली के भगवानपुर, जहां मध्य विद्यालय रतनपुरा को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इस क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें समय से नाश्ता और खाना भी नसीब नहीं होता। गुजरात से लौटे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनसे 600 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से रेलवे टिकट का भाड़ा भी लिया है। सवेर से अभी तक कोई खाना अभी नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। 16 आदमी के मिला, टोटल आदमी मिला, सारा आदमी देख रहे हैं। वहाँ पर बोला गया था कि कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 600 रुपया लिया गया। नवादा ITI क्वारंटीन सेंटर की स्थिति भी कमोबेश यही है। इस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने
खाने को लेकर हंगामा किया। हालांकि कुछ देर बाद फूड पैकेट आने के बाद मजदूर शांत हुआ। अभी आएगा ऐसा करके 12 बजा दिया सर। ना हम लोग के कुछ बोलता है ना तो कुछ खाना मिलता है। पानी भी कचरा है सर। वहीं बाढ़ के अथमलगोला में बने क्वारंटीन सेंटर पर खाना नहीं मिलने के कारण मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। सुबह 4 को ब्रेड मिला है, उसके बाद अभी तक खाना नहीं मिला। आज पहला दिन है, 70-75 आदमी अचानक आ गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ आइडिया करने में। क्या इसी तैयारी के बल पर बिहार सरकार कोरोना की जंग लड़ेगी? यदि हाँ, तो इस लड़ाई का अंत कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों की। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की खबर अब आम हो चली है। जिलेवार जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मोतिहारी हो या गोपालगंज या बांका, सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ अब चिंताजनक है। बार लोग समझा रहे हैं कि आप लोग दूरी खड़ा रहिए, लेकिन पब्लिक यहाँ का समझने के तैयार। बस इसी को अकबका जाना कहते हैं। लाचार हो गई है मोतिहारी पुलिस। इस भीड़ को कितना समझाया जाए? सैनिटाइज की गई लाठी से भी जो ना समझे, उन समझदारों को क्या कहिएगा। अब तो पास खड़ा चोंगा सोशल डिस्टेंसिंग का अजान दे रहा है, लेकिन टुकुर टुकुर ताक रहे लोगों को कोरोना वॉरियर की बात भी मदारी जैसी लगती हो। अगर मास्क लगाए किसी से बात नहीं करेंगे, जो भी आवश्यक काम जो तो ही घर से निकलेंगे, नहीं तो घर से नहीं निकलेंगे। और ये है सिवान की सब्जी मंडी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हरी सब्जियों के दाम के नीचे दबा है, जिसका मोल भाव मास्क और दूरी बनाने के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना काल में अंगूठा दोस्ती का स्पार्क प्लग नहीं रहा। सटिएगा तो सटक लीजिएगा। कोरोना बंदी के तीसरे स्टेज में बांका के सब्जी मंडी का भी हाल देखिए। ये भीड़ कोरोना बंदी में पालक और लौकी लेने जमा हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहाँ पस्त है। गोपालगंज के प्रधान डाकघर के बाहर जुटे लोग एक अफवाह के शिकार हो गए। 100 रुपए में खाता खोले जाने और सरकार की तरफ से 1000 रुपए पाने की अफवाह पर लॉकडाउन की चौखट लांघ गए। उड़ा दी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कड़ी धूप और पुलिस की लाठी भी इन्हें नहीं रोक पाई। लेकिन याद रखिएगा, आपकी यही नादानी आपकी और आपके अपनों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए अपील है, नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन का नियमों का पालन करे, उल्लंघन नहीं। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जब भी निकले तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर भी किया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार चतरा झारखंड से। मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास हो तो उसके घर वालों को क्या करना चाहिए? मैं मीनाक्षी सहाय घाटूटंड रामगढ़ झारखंड से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास होने लगे तो घर वालों को क्या करना चाहिए? तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीजों को कमरे में अलग रहें, उनको नाक और मुंह पर मास्क बांधने के लिए सिंपल जो घर पे भी बना सकते हैं मास्क, या सिंपल जो मेडिकल मास्क सर्जिकल मास्क होता है उसको मुंह पे लगाएं और उसका कमरा बिल्कुल अलग कर दें, उसको क्वारंटीन कर दें। उसको 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन हम बोलते हैं कि अगर डॉक्टर से संपर्क करके आपने कहा है कि लक्षण कोरोना के हैं तो 14 दिन के लिए वो घर के किसी खास तौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे संपर्क में ना आए। जो शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, गुर्दा, इन सब की बीमारियों के रोगी हैं उनसे बच के रहें। छोटे बच्चों से बच के रहें। उसका कमरा बिल्कुल अलग रखें, उसकी चादर, उसके तौलिया, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए। हो सके तो बेटर है कि अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम हो। उसके बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए और जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी मास्क बांध कर जाए और हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। और उसको घर में ही हम इन दवाइयों से करीब साधारण दवाइयों से ही उसको ठीक कर सकते हैं।
तो आप घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली,